2022 खत्म होने की ओर है। इस पूरे साल शेयर बाजार में निवेशकों की सांसें फूली रही। बाजार कभी ऊपर कभी नीचे। दुनिया भर के बाजार हालांकि बड़ी गिरावट का शिकार रहे, लेकिन भारत के स्टॉक मार्केट्स, सेंसेक्स और निफ्टी इनसे हटकर रहे। या इन्वेस्टर्स को आखिरकार पैसा बनाने का मौका मिल ही गया। यानी साल उतना खराब भी नहीं गया जैसा शुरुआत में लग रहा था, बल्कि निफ्टी और सेंसेक्स नए ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच गए। अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही बात घूम रही है कि चलो जैसे तैसे 2022 तो गुजरने ही वाला है, लेकिन अगले साल क्या होगा? क्या शेयर बाजार में अगले साल रिटर्न के चौके छक्के लगेंगे या ये साल मंदा निकल जाएगा? तो चलिए हम यहां बात कर रहे हैं कि दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज और एनालिस्ट अगले साल बाजार को लेकर क्या संभावनाएं जाहिर कर रहे हैं। मंगलवार 13 दिसंबर 2022 को सेंसेक्स 0.65% या 402 अंक चढ़कर 62,533.30 पर बंद हुआ। इसी तरह से निफ्टी 0.60% या 110 अंक चढ़कर 18,608 पर बंद हुई। यानी साल के आखिरी महीने में बाजार तेजी की राह पर बना हुआ है। इस साल 1 जनवरी से अब तक सेंसेक्स 3,350 अंक या यूं कह लीजिए 5.66% चढ़ा है। यानी कुल मिलाकर बाजार ने निवेशकों के हाथ में कुछ पैसा दिया ही है। दूसरी तरफ 2022 में अब तक निफ्टी 982 अंक या 5.57% चढ़ा है। दूसरे बड़े बाजारों को देखें तो चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 11% नीचे है, जापान का निकाई 225% और लंदन का FTSE करीब 5% नीचे है। अमेरिका का डाउ जोन्स इसी अवधि में 7% से ज्यादा गिरा। यानी भारतीय बाजारों ने दूसरों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं 2023 की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अगले साल भारतीय बाजारों की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है, क्योंकि बाजारों की वैल्यूएशन आसमान पर बनी हुई है। गोल्डमैन सैक्स के स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा है कि चूंकि 2022 में भारतीय बाजार दूसरों से आगे रहे हैं, ऐसे में अगले साल इनके चीन और कोरिया के मुकाबले कमजोर रहने की आशंका है। सिटी ग्रुप इंक ने 2023 के आखिरी में निफ्टी के 17,700 पर रहने का टारगेट दिया है। यानी निफ्टी के करीब 5% नीचे गिरने की आशंका सिटी ग्रुप ने भी जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निफ्टी अपने फॉरवर्ड अर्निंग्स एस्टिमेट्स के 20 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके मुकाबले MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स 13 गुना पर ट्रेड कर रहा है। जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप ने भी कहा है कि वो ऊंची वैल्यूएशन के चलते भारत को लेकर सतर्कता वाला रुख बनाए हुए है। दूसरी ओर गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी के 2023 के आखिर में 20,500 पर पहुंचने की उम्मीद जताई है, जो कि मौजूदा स्तरों से 10% ज्यादा है। मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि दिसंबर 2023 तक सेंसेक्स 10% चढ़कर 68,500 अंक पर पहुंच सकता है। रॉयटर्स के मार्केट एक्सपर्ट्स के बीच कराए गए एक पोल के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार 2023 के अंत तक करीब 9% और चढ़ सकता है। हालांकि 15 से 28 नवंबर के बीच 29 एनालिस्ट पर कराए गए पोल में कहा गया है कि अगले साल के मध्य तक बाजार में सुस्ती ही रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर भारतीय बाजारों को लेकर ब्रोकरेज फर्मों और एनालिस्ट की राय बटी हुई नजर आ रही है। हालांकि बाजार में अभी तेजी का ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के हालातों को देखते हुए थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए।